युवक अविनाश के धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने युवक को बरामद कर लिया है। अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। पुलिस का कहना है कि युवक अपने ताऊ पर ही संपत्ति को हड़पने का आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर धर्मांतरण की युवक के ताऊ संगठनों के साथ संपर्क में है, जिसके कारण वह इस प्रकार की अफवाहों को हवा दे रहे हैं। युवक का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराया जाएगा। उसके आधार पर ही पुलिस अगली कार्रवाई पर अमल करेगी। उधर युवक अविनाश से जब हमने बातचीत की तो उसका कहना था कि मैं अपनी मौसी के यहाँ पंजाब के लुधियाना में चला गया था और वहाँ से बिना बताए मंदिर चला गया था। शाम को आया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने ही समाज में रहना चाहता हूँ। मैं कोई धर्मांतरण नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इस बारे में कुछ मतलब जो हमारी जात वाल्मीकि, मैं अपने वाल्मीकि समाज में रहना चाहता हूँ। कोई मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। और मैं अपनी मौसी के नहा पर गया था। जब मैं मौसी के नहा गया तो नहा धोकर मंदिर में चला गया। उसके बाद मैं 4 बजे आया। उससे कोई ना कोई मुझे दिक्कत है ना, मतलब मौसी के यहाँ कहाँ चले गए थे? मौसी के से सीधा मंदिर गया था। नहीं, वो जगह का नाम क्या है? पंजाब में कोई जगह है, क्या नाम है? लुधियाना। और इधर अपनी बहन के यहाँ कब गए थे? बहन के यहाँ पे काफी दिन हो गए। एक जगह बार बार क्यों तुमको बदला भेजा जा रहा था? यह मतलब जगह पे कुछ लोग परेशान कर रहे थे ना? कोई कुछ नहीं कह रहा। अब ठीक हो तुम? हाँ, एकदम ठीक हूँ। कोई दिक्कत नहीं? कुछ नहीं। किसी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो जैसा ठीक है ऐसे। अपने परिवार वालों से कोई शिकायत? कुछ भी नहीं। कल से ही एक प्रकरण सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ चैनलों पे प्रसारित किया जा रहा था कि अविनाश नाम के लड़के ने धर्मांतरण कर लिया। जानकारी की गई तो पता चला कि वो जालंधर में अपनी रिश्तेदारी में है। वहाँ से हमारी पुलिस टीम उसको लेके आई है। इस संबंध में उसके ताऊ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस लड़के के जब बयान लिए गए, पूछताछ की गई तो पूरी तरह से संपूर्ण घटना को नकार रहा है। इसका कहना है कि किसी भी रूप में न तो इसका धर्मांतरण हुआ है, न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है, न तो किसी ने इसको प्रेरित किया है। इसके आरोप ये हैं कि इसके माता पिता दोनों मर गए हैं। इसका ताऊ इसकी संपत्ति ज़मीन जो पैतृक है उसे कब्जा करना चाहता है और कुछ ऐसे अराजक तत्वों के संपर्क में है कि जब ये ताऊ के उत्पीड़न से तंग होकर के कहीं चला जाता है तो वो लोग एक कहानी गढ़ करके कि धर्मांतरण कर लिया है और प्रचारित करते हैं। और इसका ये कहना है कि विशुद्ध रूप से इसकी संपत्ति कब्जा करने के उद्देश्य से इस तरह की अफवाह इसके ताऊ और उनके करीबी लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। फिलहाल हम इसका न्यायालय में 164 का बयान कराएंगे और पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक जांच भी करा रहे हैं। अगर धर्मांतरण से संबंधित कोई मामला है लोभ दे करके या अन्य किसी तरीके से, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक की जो छानबीन है उसके आधार पर प्रकरण किसी भी रूप में धर्मांतरित या धर्मांतरण से संबंधित नहीं पाएगा। सर, धर्मांतरण से संबंधित जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, इसका 164 का बयान करा लेने के बाद उसमें जो भी वैधानिक और उचित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या किसी संगठन के लोग इसको हवा दे रहे हैं? नहीं, ये इसका ताऊ जो है वो किसी संगठन के लोगों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के द्वारा बार बार इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। 1 माह पहले भी प्रकरण आया था, उस समय भी इस लड़के को लाया गया था। तत्समय भी इस लड़के ने पूरी तरह से डिनाई किया था। और कल फिर जब ये अपने घर से भाग करके रिश्तेदारी में जालंधर चला गया तो पुनः ये अफवाह फैलाई गई। इसकी एक फ़ोटो जिसमें मुस्लिम कल्चर का कुर्ता पाजामा पहने हुए इसे दिखाया गया है, उसके संबंध में पूछने किसने बताया कि चूँकि मुस्लिम मोहल्ले में बचपन से रहता आया है तो उस तरह के कुर्ते बचपन से और पाजामा पहनता रहा। मतलब एक तरह की ये सर षड्यंत्र था, ऐसा प्रथम दृष्टिया प्रतीत हो रहा है। अब हम जांच इसकी करा रहे हैं, विवेचना हो रही है। 164 के बयान के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे।